आदम इब्न आदम, इसको एक वादी मिल जाए, एक वादी, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, दरमियान की जो जगह इसको वादी कहते हैं। फरमाया एक वादी माल की मिल जाए, इब्न आदम कहेगा या अल्लाह दूसरी वादी माल की मिल जाए, 2 वादियां माल की मिल जाए, दुआ करेगा या अल्लाह तीसरी वादी मुझे माल की मिल जाए, 3 वादियां अल्लाह ताला 3 पहाड़ों के बराबर, 3 पहाड़ों के बराबर, और उसके दरमियान की जगह इतना अल्लाह ताला उसको सोना चांदी माल दे दे, नहीं कहेगा बहुत है, कहेगा या अल्लाह चौथा भी मुझे दे दे। फरमाया इसका पेट माल नहीं भरता, इसका पेट सोना नहीं भरता, इस बंदे का पेट मौत भरेगी, मट्टी बनेगी, उस वक्त लग पता जाएगा जब लात चलेगा पिंजारा, जब लात चलेगा पिंजारा। दोस्तों ये माल हमारा आपका नहीं है, दुआ करो अल्लाह दुरूद के लिए अता फरमाए, किसी का मुख्ताज न करे। माल की मुख्ताजी भी बुरी है, जान की भी मुख्ताजी बुरी है, लेकिन हमारे भाई बेसर और सामानी के आलम में है, उन्होंने मिट्टी के ऊपर बगैर मुसल्ले और कालीन के नमाज पढ़ी है। क्या हमने कालीन पे नमाज पढ़कर अपनी बहन फिलिस्तीन को याद रखा, गजा की बहन को याद रखा, हमने उस बच्चे को याद रखा जिसके माँ के गौर से बच्चे को लेकर उन इसराइली दरिंदों ने और बदनसीबों बदबख्तों ने उस बच्चे को फुटबॉल बनाया, ऊपर घुसाते हैं, एक इधर लेता है दूसरा उधर घुमाता है, माँ की ममता रो रही है, जमीन पड़ती नहीं, माँ कहती है मैं अंदर चली जाऊं। इतना बड़ा सब्र उन औरतों के अंदर। ए फिलिस्तीन की माँ आपको हमारा सलाम हो, ए वहां के नौजवानों आपको हमारा सलाम हो, लेकिन हम बड़े बदनसीब हैं, हम आपके लिए दुआ भी न कर सके, हम बड़े बदनसीब हैं, आपके लिए 2 नफल न पढ़ सके, हम बड़े बदनसीब हैं, आपके लिए कुरान की एक सूरत पढ़कर आपको शान सवाब न कर सके। तो फिर बताइए मेरी और आपकी मुसलमानी किस काम की? ईद का दिन है लोगों, उनको अपनी दुआओं में याद रखना, उनको अपनी दुआओं में याद रखना न भूलना। अपने प्यारे बच्चे पे सर का हाथ रखते हो तो जिन बच्चों के सीने छलते हुए हैं गजा के, उन बच्चों को भी याद रखना। अपनी माँ का हाथ चूमने वालों, अदब करने वालों, उन माँ को भी देखना। माँ बूढ़ी करके बैठी है मगर उसका बच्चा बाहर पानी लेने गया है, वो वापस नहीं आया। गजा के अंदर एक और करबला बरपा है, गजा के अंदर फिलिस्तीन के अंदर और करबला बरपा है। मैंने यहाँ कहा था, किसी बंदे ने मुझे कहा करबला में इतना जुल्म हो रहा था तो क्या वहां लोग बचा नहीं रहे थे? मैंने कहा उस वक्त तो लोग भी कम थे, उस वक्त तो फोन भी नहीं था, नेट भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, इतने आलात भी नहीं थे। उस वक्त तुम कहते बचा ही नहीं सकते। लगता है करबला अफसाना है, ये कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज देखो एक करबला गजा के अंदर बरपा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, आज हर किस्म का व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उसके बावजूद हमारे मुसलमानों के हुक्मरानों के जिस्म पर जूं तक नहीं रही थी। क्या नहीं पूछा जाएगा तुमसे? नहीं पूछा जाएगा तुमसे? तुम्हें हुकूमत दी थी, तुमने उन बच्चों की कितनी मदद की है? तुम्हें सल्तनत दी थी, तुमने कितनी मदद की है? और मुझसे और आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना तो जरूर पूछा जाएगा कि तुम कितनी अपनी दुआओं में याद रखते थे, कितना अपने खाने में याद रखते थे, कितना पीने में याद रखते थे, कितना पहनावे में याद रखते थे, कितना उठने बैठने में याद रखते थे। लोगों ये हंसने का वक्त नहीं है, ये रोने का वक्त है, ये इबरत का वक्त है, ये इबरत का वक्त है, ये दर्स का वक्त है। दर्स और नसीहत हासिल करो और कम अज कम इतना इस मजबूर आदमी की बात पर सुन लो, अपनी दुआओं में उनको याद रखो और ये दुआ करो, ये अल्लाह इस्राइल में से कोई आदमी हिदायत के काबिल है तो उसको हिदायत दे, हिदायत के काबिल नहीं है ये अल्लाह इस्राइल को भी तबाह कर दे, और जो दुनिया के अंदर इस्राइल की मदद करने वाला है या अल्लाह उसको भी तबाह और बर्बाद कर दे। मेरी माँ गजा के अंदर मुसलमान, मेरी माँ फिलिस्तीन के अंदर और मेरी बहनें फिलिस्तीन के अंदर मुसलमान, या अल्लाह उनको रिहाई अता फरमा, आज़ादी अता फरमा, खैर अता फरमा, अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा, सलामती अता फरमा। अल्लाह ताला करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला जो टूटे फूटे अल्फाज बयान हुए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, हमारे पास 1 मिनट है, खड़े हो जाइए।
کھڑے ہو جائیے.